SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार का चयन हुआ और उस चयन के बाद में जो बवाल मचा विपक्षों में, वो बवाल हमारे सामने है। इस बवाल की जो लेखिका थी वो थी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी एक ऐसा चेहरा जो इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है। ममता बनर्जी ने एक ऐसे चेहरे का चुनाव किया जिसके लिए शायद विपक्ष तैयार भी नहीं था। बावजूद इसके यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के रूप में सामने लाया गया और उसके बाद ममता बनर्जी ने अपने कदम जिस तरीके से एकदम से पीछे खींच लिए एक आदिवासी महिला को देख करके, वो सबको चौंकाने वाला था। उसके बाद से विपक्ष में टूट पड़ी और इस टूट फूट की रणनीति का फायदा बीजेपी को पहुंचा। दूसरी तरफ यहाँ ममता बनर्जी और यहाँ पर विपक्षों के बीच में जो फूट पड़ी है, क्या उसका असर उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी देखने को मिलेगा? क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में जिस तरीके के समीकरण लगातार निकल करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस बीच में जब अभी किसी चेहरे का चयन नहीं हुआ, अगर यहाँ पर कांग्रेस कोई चेहरा लेकर के आती है तो क्या ममता बनर्जी के दिल में खटास आएगी? या फिर ममता बनर्जी किसी चेहरे को लेकर के आती है तो क्या कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के बीच में जो खटास है वो खुल करके सामने आने लग जाएगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के दौरान अपने तर्क बिल्कुल हमें लिख करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल मेघा हमारे साथ मौजूद है। मेघा, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। देखा है हमने कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के चारों तरफ गहमा गहमी चल रही है। इस गहमा गहमी के बीच में इस वक्त अहम भूमिका निभा रहे हैं कांग्रेस के आला कमान की तरफ से लगातार जो है कमान निकाली जा रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो है वो लगातार बैठकें कर रही हैं। तो क्या इसका ये मायने निकाला जाए कि दो दल एक ही विपक्ष में होकर के दो दल अपने रास्ते अलग अलग देख रही हैं, या फिर अगर दोनों में से कोई भी अपना एक चेहरा लेकर के आता है तो क्या उस चेहरे की वजह से विपक्ष में ही तकरार देखने को मिलेगा जिसका फायदा बीजेपी उठाएगी? देखिए, अगर विपक्ष की बात की जाए तो ममता बनर्जी पर पहले भी भरोसा जताया गया था। राष्ट्रपति चुनाव में ममता बनर्जी आगे आती है, राष्ट्रपति चुनाव की कमान संभालती है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी समर्थन देती है। एक बड़ी बात है क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी राष्ट्रीय तौर पर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कमान जो है कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी के हाथ में देती है। लेकिन देखने को मिलता है कि ममता बनर्जी इस कमान को ठीक से नहीं संभाल पाती है। जैसे ही द्रौपदी मुर्मू मैदान में उतरती है, कांग्रेस पार्टी अभी भी यशवंत सिन्हा के साथ टिकी हुई है, लेकिन ममता बनर्जी को देखने को मिलता है कि बीच मझधार में जो है यशवंत सिन्हा और पूरी विपक्षी पार्टियों को छोड़कर किनारा कर लेती है ममता बनर्जी। तो ऐसे में अगर उपराष्ट्रपति चुनाव की बात की जाए तो पहले ही यहाँ पर ममता बनर्जी ने यहाँ पर मीटिंग्स कर ये कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वो कमान अपने हाथ में रखना चाहती है। लेकिन यहाँ पर सोनिया गांधी की बात की जाए, राहुल गांधी की बात की जाए तो उन्होंने साफ कह दिया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में जो है कमान कांग्रेस पार्टी के हाथ में रहेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कमान राष्ट्रपति चुनाव में हाथ में देने की और इसका खामियाजा भी भुगतने को मिल रहा है। जिस तरह से विपक्ष पार्टियां अलग थलग होती हुई नजर आ रही है, तो जो गलतियां ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान दोहराई थी की थी, उस गलतियों को दोहराना नहीं चाहती है कांग्रेस पार्टी और उस गलतियों से सीखकर कांग्रेस पार्टी जो है अब तमाम विपक्षी को इकट्ठा करने में लगी हुई है। और यहाँ पर अगर ममता बनर्जी बीच में आती है, अगर ममता बनर्जी यहाँ पर कमान मांगने की कोशिश करती है तो कहीं ना कहीं टकराव देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी बाजी मार लेगी और ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा, क्योंकि वो गलतियां कर चुकी है और उसकी माफी भी उन्हें कहीं ना कहीं मिल चुकी है। लेकिन अब दोबारा से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस या कोई भी विपक्षी पार्टियां उन पर भरोसा जताएंगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर यशवंत चेहरा जो है लेकर के आई और उस चेहरे को फिर धकेल दिया, एक तरीके से कह सकते हैं खाई में। अब दूसरा कोई ऐसा चेहरा ला करके सामने से फिर से विपक्ष को एक और बड़ा झटका जो है वो शायद विपक्ष नहीं उठाना चाहती है। तो यहाँ पर इस पूरे मामले को अगर हम देखें मेगा, तो इस पूरे मामले में जहाँ विपक्ष एक तरफ स्टैंड कर रही है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी स्टैंड कर रही है, तो क्या इसका जो फायदा है वो बीजेपी को मिलेगा? क्योंकि अगर ममता बनर्जी ने कमान मांगने की कोशिश की जैसा कि आप बता रही थी और यहाँ पर जो है विपक्ष की तरफ से मना कर दिया गया,
तो क्या ममता बनर्जी भी बीजेपी के पाले में चली जाएंगी? देखिए बिल्कुल अभी उम्मीद है, लेकिन अब बीजेपी से कांटे की टक्कर रहती है ममता बनर्जी की। तो यहाँ पर दोनों के बीच अगर टकराव होती है, विपक्ष के बीच अगर टकराव होती है, तो फायदा तो खुद ब खुद बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि बीजेपी हमेशा से विपक्षों को कमजोर करने में आगे रहती है, विपक्षों की कमजोरियां ढूंढकर उसका फायदा उठाती है। और ऐसे में अगर ममता बनर्जी और यहाँ पर बाकी विपक्षी पार्टियों के बीच अगर ताकत की लड़ाई होती है, तो इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी जो है वो बीजेपी का साथ देंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ जो है उनकी कांटे की टक्कर रहती है। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में ममता बनर्जी ने यहाँ तक कह दिया कि मुर्मू को अगर पता रहता कि मैदान में उतारी है एनडीए पार्टी, तो वो भी समर्थन देती। तो इससे आगे चलकर ये कयास जरूर लगाए जा सकते हैं कि ममता बनर्जी, भले ही विधानसभा में एक दूसरे को देखा जाता है कि आपस की बैर रहती है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में शायद यहाँ पर समर्थन ममता बनर्जी बीजेपी को दे सकती है और विपक्ष को जो है अकेला छोड़ सकती है। और जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को अकेला छोड़कर वो किनारे हो गई, तो ममता बनर्जी से ये उम्मीद की जा सकती है। और इस बात की भनक कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को है। इस वजह से ममता बनर्जी के हाथ से कमान लेकर कांग्रेस पार्टी उपराष्ट्रपति की कमान संभाल रही है चुनाव को लेकर और तैयारियां कर रही है। जी मेगा, यहाँ पर अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो हमें दिख रहा है कि अभी तक कोई चेहरा सामने विपक्ष नहीं लेकर के आई है। कहीं इसकी वजह यही तो नहीं है कि ममता बनर्जी शायद किसी और चेहरे को प्रेफर कर रही है और यहाँ पर कांग्रेस जो है वो किसी और चेहरे को प्रेफर कर रही है, तो विपक्ष आपस में डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार किस चेहरे को जो है आगे लेकर के आया जाए। तो क्या ये भी हो सकता है कि कोई चेहरा ही ना आगे और ये यहाँ पर एनडीए जो है अकेले ही बाजी मार जाए? देखिए ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि तमाम विपक्ष एक मत पर नहीं आए। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी देखा गया था, यशवंत सिन्हा के नाम पर कई लोगों ने मुहर नहीं लगाई थी। कांग्रेस पार्टी ने खुद कहा था कि वो भी सहमत नहीं थे यशवंत सिन्हा के नाम को लेकर, लेकिन ऐन मौके पर देखा जाता है कि नाम की घोषणा कर दी जाती है ममता बनर्जी की तरफ से और उसके बाद मजबूरन कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देना पड़ता है। लेकिन कई सारी विपक्ष पार्टियां इसकी वजह से अलग थलग हो जाती है। तो यहाँ पर जरूर नामों को लेकर चर्चा हो रही होगी, राष्ट्रपति चुनाव के वक्त भी हो रही थी, उपराष्ट्रपति चुनाव के वक्त भी। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि सभी छोटे बड़ी पार्टियां, सभी पार्टियों का यहाँ पर बैठक होगी और उसके बाद जो है एक नाम पर सबकी सहमति मांगी जाएगी। तो बिल्कुल किसी एक नाम पर इतनी सारी पार्टियों की सहमति बनाना काफी मुश्किल हो रहा होगा और इस वजह से यहाँ पर जो है वक्त ले रही है विपक्षी पार्टियां। और वहीं अब जो है इंतजार भी कर रही थी विपक्षी पार्टियां कि बीजेपी पहला दांव खेले, वो भी हो चुका है। तो अब सबकी नजर यहाँ पर विपक्षी पार्टियों पर यह कि कब आपस में सहमति होगी और एक नया नाम निकलकर सामने आएगा जो यहाँ पर जो है बीजेपी को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरेगा। लेकिन अभी भी जो है लगातार मीटिंग्स चल रही है कांग्रेस पार्टी की भी, ममता बनर्जी की भी, और अब देखना यही है कि 19 तारीख को आखिरी दिन है मतदान यहाँ पर जो है नामांकन करने का, और उससे पहले क्या एक सहमति बनकर कोई एक नाम पर पहुंच पाती है विपक्ष पार्टी या नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेघा आपका। इस पूरे मामले पर जो है आगे की चर्चा हम फिर करेंगे। यहाँ पर तमाम मुद्दों को हम आपके सामने फिर लेकर के आएंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के इस गहमा गहमी में कौन मारेगा बाजी, इस पर हमारी नजर बरकरार है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए SPN 9 न्यूज।